तो दोस्तों, इससे पहले आप मेरे बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। सुभाष मिश्रा। मैंने यूपीएससी की मेंस लिखे कई बार, और 5 बार 5 टाइम्स आई हैव रिटन प्रीलिम्स इन कंटिन्यूटी। एंड मैंने पास किए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स, और जिसमें कि यूपी पीएससी का मेंस भी है, यूपी का मेंस। इसके अलावा मैंने इंटरव्यू भी दिया है, यूपीएससी सीडीएस क्वालिफाई किया है, मास्टर्स किया मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, जिसमें मुझे गोल्ड मेडल प्रदान किया गया था। यूजीसी नेट मैंने क्वालिफाई किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही, और मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स रेप्यूटेड जर्नल्स में लिखे हैं। इसके अतिरिक्त मेरे बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है कि मेरे मार्क्स कितने थे, क्या मेरे मार्क्स किस पेपर में आए थे यूपीएससी में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड अदर एग्जामिनेशंस में मैंने कैसा परफॉर्म किया, और मेरी और क्या चीज़ें हैं जो मैंने पास्ट में किया है, मेरी एक्सपर्टीज़ कहाँ है, तो आप वहाँ पे जाके अबाउट पेज में यूट्यूब के इस यूट्यूब चैनल के अबाउट पेज में पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं। तो हाउ टू रीड यूनियन बजट। यूनियन बजट, जिसको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसका नाम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। और यूनियन बजट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, और अभी ये आ चुका है। जो ये जनवरी एंड में ये प्रेजेंट किया जा चुका, मतलब जनवरी एंड से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन का। जनवरी 31 के बाद 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ये प्रेजेंट किया था। और इसमें हम इसको क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या प्रोसेस होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि बहुत दिन हो गए और बहुत सारे एनालिसिस भी आ गए, तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि ये कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए दोस्तों, बात ये है कि इस चैनल का उद्देश्य ही यही है कि आनन फानन में चीज़ें ना की जाएं। आपको बहुत ही अच्छे से वेल रिसर्च्ड और बहुत ही अपने एक्सपर्टीज़ वाली चीज़ें जो मैंने फील किया है, जो मेरे वेज रहे हैं, जो एक्सेलेंट वेज रहे हैं, उसको मैं आप तक प्रेजेंट करने के लिए इस तरीके के वीडियोस लाता रहूँगा। और ये यूनियन बजट जो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस हैं या अदर एग्जामिनेशंस हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ तक कि 2022 का जिन्होंने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है, जिन्होंने अभी यूनियन बजट नहीं पढ़ा है, उनके लिए भी ये काम आ सकता है, क्योंकि ये तरीका आपके मेंस में भी काम आएगा 2022 के एग्ज़ाम में, 2022 के एग्ज़ाम में। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं इस डॉक्यूमेंट को करता हूं हर साल, और किस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ टिप्स की बात है, जो प्राइम टिप्स है वो यहाँ मैं लेके आऊँगा आपके लिए, लाया हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए कि डोंट वेस्ट टाइम एंड एनर्जी टू प्रिपेयर इट सेपरेटली फॉर प्री और मेन। प्री और मेंस एग्जाम के लिए इस डॉक्यूमेंट को अलग अलग सेपरेटली प्रिपेयर ना करें तो बेहतर है, इसको एक साथ प्रिपेयर करें। एक साथ कैसे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, राइट। इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप इसको तैयार करेंगे तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि इससे जो चीज़ें हैं वो कॉम्प्रिहेंसिवली आपको समझ में आएंगी, एक मुश्त समझ में आएगी, बहुत डीप समझ में आएगी, और आपको चीज़ें लॉन्गर टर्म तक याद रहेंगी। क्योंकि जो मेंस की चीज़ तैयारी है वो सब्जेक्टिव तैयारी होनी चाहिए, और जो प्री की तैयारी है वो आपको पॉइंटेड होना चाहिए। तो आपका तरीका क्या होना चाहिए दोस्तों इंटीग्रेटेड अप्रोच में। इंटीग्रेटेड अप्रोच में तरीका बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं कि जैसे कि एक कोई स्कीम बताया गया हो। मान लो ये स्कीम आपके किसान के बारे में है, किसान पीएम किसान का स्कीम मान लो लॉन्च हुआ। पीएम किसान के स्कीम में इसका आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिकोड करके यहाँ पे आपको पहले पॉइंट में लिख देना है इसका पूरा फुल फॉर्म। सो फुल फॉर्म आप लिखेंगे पहले, और सेकेंड पॉइंट से क्या करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट आप 4 से 5 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, और बहुत ही पॉइंटेड अप्रोच में लिखेंगे कि इसमें कितने रुपए दिए जाएंगे, कौन कौन एलिजिबल होगा, और ये कितने समय के लिए है, और इसमें साल में कितनी बार दिया जाता है। इस तरीके से आप पॉइंटर्स बनाएंगे और मेन पॉइंटर्स को ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि बजट में बहुत सारी चीज़ों का जो स्कीम होता है वो अधपक्का होता है, और उसको हम बाद में देखते हैं कि उसका डिटेल आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखना है, और आपको बहुत डीप नहीं जाना है। इससे आपकी सब्जेक्टिव तैयारी भी होगी और ऑब्जेक्टिव तैयारी भी होगी, बिल्कुल फाइन तैयारी आपकी हो जाएगी। दूसरा यह है कि डोंट फॉल इन ट्रैप ऑफ कॉमन मिथ्स। बहुत सारे मिथ हैं, माइथोलॉजीज हैं
कि हमें यूनियन बजट पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। बजट के साथ साथ हमें एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि बजट मत पढ़ो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो, बस इससे काम चल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देखिए, ना इसका नील इम्पॉर्टेंस है और ना बहुत ज़्यादा ग्रेट इम्पॉर्टेंस है। इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत ही डायनेमिक एग्जामिनेशन है दोस्तों, और उस डायनेमिक एग्जामिनेशंस में जो चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपको एक कोट भी यहाँ पे मिलता है जो निर्मला सीतारमन जी प्रेजेंट करती हैं, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं, तो इसमें बहुत सारे कोट्स दिए जाते हैं, क्योंकि लंबा प्रेजेंटेशन होता है तो उसमें कोट्स दिए जाते हैं ताकि इंटरेस्टिंग कोट्स हो। तो ये कोट्स आप खुद भी अलग से लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले वाले बजट में रविंद्रनाथ टैगोर जी का दिया गया था। इस वाले बजट में बहुत सारे कोट्स दिए गए हैं जो आपको एस्से पेपर में, एथिक्स के पेपर में और अदर पेपर्स मतलब जो आपका ऑप्शनल पेपर है, अगर आपका पॉलिटिकल साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशियोलॉजी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फिट बैठ जाती है। जैसे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का अगर वो कोट होगा तो आप उसको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में कोट कर सकते हैं। तो ये आप इस ट्रैप में ना फंसे कि भैया इसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, इस चीज़ में ना जाएं। इसको पूरा पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस का देखें पैटर्न, मेंस का भी और प्री का भी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिगर होते हैं प्री में भी और मेंस में भी। खासकर मेंस में डिटेल में पूछा जाता है बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि टैक्सेशन का आस्पेक्ट है, जीएसटी का किस तरीके से कैलकुलेशन हुआ है, किस तरीके से उगाही हुई है, ये पूछा जाता है। और बहुत सारी चीज़ें आपको पूछा जाता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज था, शेयर मार्केट से रिलेटेड है ये, जो आपका प्रॉपर्टी होता है, शेयर्स प्रॉपर्टी होती है एक तरीके की, वो आपको कैपिटल मार्केट में देखा जाता है। ग्रैंड फादरिंग क्लॉज जब ये आया था 2-3 साल पहले, तो इसको यूपीएससी ने अपने मेंस एग्जामिनेशन में पूछा। और देखिए कि जो लैग होता है, फरवरी माह में ये प्रेजेंट किया जाता है, और जो लैग होता है सितंबर अक्टूबर में आपका जनरली एग्जाम होता है मेंस का, अभी अगर हम कोरोना काल को छोड़ दें तो उसमें इतने लैग के बाद भी ये रिलेवेंट क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं कि इसका बहुत ही रिलेवेंस है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि डोंट प्रिपेयर इट बेयर, आप उसको उठा के ऐसे ही ना पढ़ने लगें। आप इसको क्या करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस का जो सिलेबस है आपका, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो पीसीएस का हो, चाहे जिस भी एग्जाम का हो, उसमें आप देखें कि सिलेबस में जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे कि आपको वेलफेयर स्कीम्स हो गए, या आपको पॉलिटी वाले जीएस पेपर 2 में आप देख सकते हैं, जीएस पेपर 3 में जो इकॉनमी का है उसमें देख सकते हैं। इन सारे टॉपिक्स को रिलेट करें, जो ये बताया जा रहा है वहाँ पे रिलेट करें, और वहाँ पे पहले ही आप नोट कर लें अपने नोट्स में कि ये यहाँ पे यूज़ होगा, ये यहाँ पे यूज़ होगा, और इस तरीके से आप प्रिपेयर करने की कोशिश करें। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है कि सोशियोलॉजिकली इस बजट में क्या है, इकोनॉमिकली इस बजट में क्या प्रेजेंट किया गया, और इन्वायरमेंट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए क्या चीज़ें की गई हैं। इसके अतिरिक्त जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती है वो क्या इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि यही सब पॉइंटर्स हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी ट्रिगर होते हैं। इसके बाद जो प्लान है, क्या है ईयरली प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जैसे कि इस बजट में आपको अमृत काल का अप्रोच बताया गया है। पॉलिसी क्या है सरकार की ओवरऑल, प्रोग्राम्स क्या हैं, स्कीम्स क्या हैं, और उसके अतिरिक्त आपको फैक्ट्स एंड फॉर्डर्स के भी डायमेंशंस हैं, उसको अलग से नोट कर लेना चाहिए। फैक्ट्स एंड फॉर्डर्स को आप, उसके डायमेंशंस को आप अलग से नोट करेंगे, 2 या 3 पेज लेंगे, और इसमें केवल आप फैक्ट्स लिख सकते हैं, फिगर्स लिख सकते हैं, और वो आपको काम आ जाएगा। मेंस के टाइम में भी, प्री के टाइम में भी, कहीं भी आप कोट कर सकते हो। आगे देखते हैं कि डोंट ओनली प्रिपेयर फर्स्ट पार्ट। बहुत सारे लोग केवल फर्स्ट पार्ट प्रिपेयर कर देते हैं, लेकिन अगर आप देखें कि सेकंड पार्ट, जो पहला पार्ट है वो उसमें जनरल डायमेंशंस होते हैं, बजट में क्या प्रपोज किया गया है, ये चीज़ें होती हैं, और जो नेक्स्ट होता है, जो वो सेकंड पार्ट होता है, वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट और टैक्सेशन एस्पेक्ट्स के बारे में बात करता है। पर्टिकुलरली यूपीएससी मेंस में टैक्सेशन एस्पेक्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे, केवल फर्स्ट पार्ट को नहीं करेंगे जहाँ पे कि स्कीम्स होती हैं, बट आपको सेकेंड पार्ट में किस तरीके से पैसा आएगा, किस तरीके से खर्च किया जाएगा, ये सारी चीज़ें, किस तरीके से टैक्सेशन होंगी, ये सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। डोंट फॉलो कॉमन मैन अप्रोच। देखिए ये कॉमन मैन अप्रोच क्या है कि कौन सी चीज़ें महंगी हो गई, कौन सी चीज़ें सस्ती हो गई, टैक्स ब्रैकेट्स क्या हैं, या कंपटीशन वाली जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपको
लेकिन ये चीज़ें आपको काम नहीं आएंगी। आपको करना क्या है, डेटा प्लस इन डेप्थ एनालिसिस। डेटा भी रखना है और इन डेप्थ एनालिसिस आपको करना है खुद से, और कुछ चीज़ों को आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है इसका क्या है। आप दो तीन मैं वेबसाइट्स बता देता हूँ, जैसे कि अर्थपीडिया, ये अर्थपीडिया है, ये वेबसाइट पे आपको इकोनॉमिक के टर्म्स मिल जाते हैं। अगर आपको कोई भी टर्म नहीं क्लियर हो रहा है वहाँ जाइए और फाइंड कीजिए। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन्वेस्टोपीडिया, इन्वेस्टोपीडिया का वेबसाइट है, आप गूगल करेंगे आपको इन्वेस्टोपीडिया मिल जाएगा, अर्थपीडिया मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसको सर्च करने की कोशिश करें और थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस भी कर लें। कॉमन मैन वाले लेमैन अप्रोच से काम नहीं चलेगा। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों वो ये है कि ये एंड नहीं है। अगर आपने बजट पढ़ लिया तो ये एंड नहीं है, आपको न्यूज़पेपर के साथ इसको फॉलो अप करते रहना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में आपको देखते रहना पड़ेगा कि आगे स्कीम्स कैसे डेवलप हो रही हैं। अगर कोई स्कीम आया है तो वो यहाँ पे बहुत ही स्केलेटन अप्रोच होता है, सरकार का स्केलेटन अप्रोच होता है, क्योंकि इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारी नई स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे को रीस्ट्रक्चर किया जाता है। तो इस स्केलेटन को भरा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, कैबिनेट बैठक के द्वारा, कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, उसमें ये भरा जाता है। तो ये जो स्केलेटन है उसको आप प्रिपेयर करेंगे बेयरली, बहुत ही हल्के वाले अप्रोच में, पॉइंटेड अप्रोच में, और धीरे धीरे आप न्यूज़पेपर्स में इसको आगे फाइंड करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेक्स्ट डे जो पेपर आता है, जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या अगर आप हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी वाली न्यूज़पेपर्स में आपको जो ओपिनियन होती हैं और एनालिसिस होती है, जो ओपिनियन और एनालिसिस होती है, खासकर ओपिनियन और एनालिसिस में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पूरा पेपर ही भरा रहता है ओपिनियन एनालिसिस से। लेकिन जो बीच का पेज होता है, 2 पेज एडिटोरियल वाला, उसमें एक लीड आर्टिकल आएगा, बाकी आर्टिकल्स आएंगे, यहाँ आर्टिकल आएगा और यहाँ पे 2 एडिटोरियल्स होंगे, उनको पढ़ने की कोशिश करिए और इसको ही अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। और कुछ दिनों तक इसको आप फॉलो करते रहें। कुछ भी बजट से रिलेटेड अगर चीज़ें होंगी तो वो आपको आगे आते रहेंगी, फॉलो अप होता रहेगा। आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे, उतना आपको चीज़ें याद होती जाएंगी। अब देखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बताने वाला हूँ कि मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ, जो ये डॉक्यूमेंट आता है, स्पीच डॉक्यूमेंट पर्टिकुलरली, वो सारे एग्जाम्स के लिए, पर्टिकुलरली यूपीएससी के लिए, आईएएस वाले एग्जाम के लिए, और पीसीएस एग्जाम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, जीएस पेपर 3 के लिए। तो प्रोसेस ऑफ बजटिंग, जो बजटिंग का प्रोसेस है वो आपको दोनों तरफ से देखना है, मैंने बता दिया आपको। और ये इकोनॉमिक्स की तरफ से भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल की तरफ से भी बहुत फ़ायदेमंद है। कीवर्ड्स अप्रोच होना चाहिए आपको कीवर्ड्स अप्रोच में क्या करना चाहिए कि गिव क्वेश्चंस एग्जाम्पल ओवर द ईयर्स, इन प्रीलिम्स, इन मेंस, you have to give examples in your questions एंड ये चीज़ें आपको ओवर द ईयर्स प्रीलिम्स और मेंस में आपको एज एग्जाम्पल दिख जाएगा। कीवर्ड्स अप्रोच में आपको काम करना है। ओके, नेक्स्ट ये है कि डाउनलोड द बजट स्पीच फाइल इन वर्ड फॉर्मेट वाला जो होता है। अगर आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको ये वर्ड फॉर्मेट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेट में भी मिलेगा, पीडीएफ फॉर्मेट में भी मिलेगा। लेकिन अगर आप वर्ड फॉर्मेट वाले डिस्क्रिप्शन को खोलते हैं अपने कंप्यूटर पे, उसके बाद क्या करिए, उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पीच को सुन लीजिए। या तो राज्यसभा टीवी पे वो पड़ा होगा, 2 या 3 घंटे की स्पीच होती है, और उस राज्यसभा या डीडी दूरदर्शन के जो होता है, दूरदर्शन न्यूज़, उस पर भी उसका वीडियो पड़ा होता है। और उसको आप क्या करिए कि वर्ड वाले फॉर्मेट को खोल के फाइनेंस मिनिस्ट्री के स्पीच के साथ इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। एक बार पहले आप उसके प्रोविजंस को और एम्स को, जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, उसको माइंड में डालने की कोशिश करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। इसके साथ साथ जो प्रोविज़न ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन है, उसको भी देखना आपको ज़रूरी है हर बजट में। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि अब पहले क्या होता था कि 5 ईयर प्लान के साथ बजट को कैलिब्रेट किया जाता था, क्योंकि ये ईयरली प्लान है बजट। लेकिन 5 साल के प्लान के साथ जितनी एलोकेशंस होनी है, जो प्लानिंग होनी थी, वो पहले होती थी। लेकिन हुआ क्या कि 2017 में आपको ये प्लान, जो 12th प्लान था, वो ख़त्म हो गया। और इससे पहले 2015 में आपको नीति आयोग का फॉर्मेशन हो गया। जो नीति आयोग आप जानते हैं कि ये ज़्यादा फेडरल बॉडी है। और अब जो 15th फाइनेंस कमीशन है, एनके सिंह कमेटी, उनकी जो रिकमेंडेशंस है, अगर आप देखना चाहें इसको तो पीआरएस वाले वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये 2 पेजेस में आपको मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करती है सरकार, अब ईयरली जो बजट हमारा आता है, उसके जो एलोकेशंस हैं,
उसको फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस और डेवोल्यूशन के साथ मर्ज कर देती है। तो ये आपको साथ में देखना बहुत ज़रूरी है। बिफोर रीडिंग द बजट इन बेयर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट 15th फाइनेंस कमीशन इज टेलिंग। और कुछ दिनों में मैं 15th फाइनेंस कमीशन का भी जिक्र करूंगा, डिटेल में मैं उस रिपोर्ट को करवाऊंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ये है कि देखिए, स्टार्ट रीडिंग एंड एडिटिंग इट साइमल्टेनियसली। जो मैंने आपको बताया, या तो आप पीडीएफ लेंगे या वर्ड लेंगे, उसको आप क्या करेंगे, वर्ड लेंगे तो उसको एडिट करना स्टार्ट करिए, पीडीएफ लेंगे तो उसको हाईलाइट करना स्टार्ट करिए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर सकते हैं, जो ऑनलाइन हाईलाइटर होता है। अगर आप इसका प्रिंट लेते हैं, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, तो फिजिकल प्रिंट निकाल लीजिए। ये डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा आपको भारी डॉक्यूमेंट नहीं है, 35-40 पेजेस 50 पेजेस के डॉक्यूमेंट होते हैं, लेकिन इसको पूरा बेयर पढ़ने से बहुत फ़ायदा होता है। एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होती है एग्जामिनेशन की, क्योंकि एग्जामिनेशन 1 साल लंबा है प्रोसेस, तो आपको ये पढ़ना ही चाहिए डिटेल में। तो उसको प्रिंट को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, एंड देन लेटर ऑन यू कैन मेक द नोट्स आउट ऑफ द हाईलाइटेड पोर्शन। अगर आप 2-3 बार इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं हाईलाइटेड पोर्शन को 2-3 टाइम्स, and then you can make the notes out of it, and that will be very very quick 5 pages notes for the final revision for prelims and mains examination. Okay, so अब देखते हैं कि break it into major themes। देखिए, वो थीम में वैसे भी बटा होता है, और उसके लिए अगर आपको मेजर थीम्स देखने हैं तो PIB पे जाइए। PIB पे जो ब्रीफ होता है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का जो ब्रीफ होता है बजट का, वो लीजिए और उससे आप मेजर थीम निकालिए। ये बहुत ईजी हो जाएगा फिर आपका एडिटिंग। या नहीं तो जो बजट के डॉक्यूमेंट है, जो स्पीच जो मैं आपको बता रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए, वो भी अपने आप में मेजर थीम्स देता है, उसको भी आप उसके हिसाब से आप उसको सजाते हुए एडिट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं वो आपको मेजर थीम्स पे ही किए जाते हैं। उसके बाद रिटेन ओनली दीज थिंग्स। इसको आप ध्यान से देखिए कि फैक्ट्स को आपको रिटेन करना है, कि कितना आपको इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, कितना रेवेन्यू आया, कितना फिस्कल डेफिसिट हुआ, एफडी फिस्कल डेफिसिट। तो इस तरीके की चीज़ें, मेजर चीज़ें जो आप इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पार्ट में पढ़ते हैं, आप उसको यहाँ पे फैक्ट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं। मेजर अनाउंसमेंट आपको सेक्टर वाइज करना होगा। सेक्टर वाइज कैसे सजाएंगे, तो आप जीएस पेपर 3 का जो आप सिलेबस देखोगे, उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर दिया हुआ है, उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी बहुत सारे सब हेडिंग्स हैं। और उसके अतिरिक्त आप पेपर 2 में जाओगे तो एजुकेशन, हेल्थ और इन सारी चीज़ों को, सोशल सेक्टर्स में क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको मेजर अनाउंसमेंट आपको सेक्टर वाइज तैयार करना चाहिए। प्रोग्राम्स जो हैं उनको डिटेल में, योजनाएं जो आई हैं उनको जो लॉन्च हुआ उस पर स्पेसिफिक ध्यान देना है। कोर्ट्स को आप ऐसे एथिक्स के लिए लिख सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया आपको। एंड मेजर फीचर्स और फीट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस चीज़ में सक्सेसफुल हुई है, किस चीज़ में आप वो काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, वो चीज़ें आपको यहाँ बतानी होंगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स जो आपको रिमेंबर करनी है, कि रुपी कहाँ से आया, पैसा कहाँ से आया, जिसको कि रेवेन्यू कहेंगे आप, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिटेल में आपको उसको डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप उसको सजाना है। उसके बाद रुपी कहाँ जा रहा है, कौन से सेक्टर्स में एक्सपेंडिचर कर रही है सरकार, इस चीज़ को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। इसी तरीके से जीएसटी की जो क्या अर्निंग की ट्रेंड है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट का क्या ट्रेंड है, रेवेन्यू डेफिसिट का क्या ट्रेंड है, ग्रोथ टारगेट्स क्या हैं, उसके बाद लोन टू फार्मर्स का क्या टारगेट है, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है, ये सारी चीज़ें आप एक चार्ट बना के और क्विक फैक्ट्स यहाँ पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं अपने नोट्स में। जो लोग इस डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट एडिट नहीं करना चाहते हैं वो गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स भी एक फ्री डॉक्यूमेंट है, ये ऑनलाइन अगर आप करना चाहें, यहाँ पे आप इमेजेस भी कट करके पेस्ट कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट के थ्रू। जो लोग प्रिंट के थ्रू रीड कर रहे हैं वो इन सारे ट्रेंड्स को एक जगह लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी उसमें, जो कि मेजर ट्रेंड्स हैं, जो स्टैटिस्टिक्स हैं, वो एक जगह लिख लीजिए, एक पेज पे लिख लीजिए, इससे बहुत ज़्यादा आपको याद रहेगा। MCQ, देखिए आपने बजट पढ़ ली, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपने उसको सब्जेक्टिवली तैयार कर लिया, नोट्स प्रिपेयर कर लिया, नोट्स को भी पढ़ लिया, लेकिन जब तक आप उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो मुझे तरीका लगता है वो टेलीग्राम पे एक चैनल है विवेक सिंह इकॉनमी का। विवेक सिंह बहुत ही अच्छे इसके फैकल्टी हैं इकोनॉमिक्स के, और पर्टिकुलरली उनका MCQ आता है। वो MCQ आपको अप्रैल में या उसके बाद आपको मिल जाएगा। ये 500+ क्वेश्चंस होते हैं बजट पे,
एंड इकोनॉमिक सर्वे पे। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलता है। इस चीज़ को, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें आप, तो आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो सारे टेस्ट सीरीज़ आते हैं, जो भी टेस्ट सीरीज़ मार्केट में आते हैं, वो अपने अपने तरीके से बजट के लिए 100 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चंस का सेट लेके आते हैं, जिसमें कि यूनियन बजट होता है, यूनियन बजट के क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और इसके अतिरिक्त इंडिया जो एक डॉक्यूमेंट आती है बुक, जैसे कि इंडिया 2022 आएगा इस बार, तो उस बुक से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये टेस्ट सीरीज भी आप ये क्वेश्चन सेपरेटली रख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इन डेप्थ आपका कोई भी एरिया नहीं छूटेगा और आपको पॉइंटर्स आराम से याद रहेंगे, एक्सप्लेनेशंस पढ़ सकते हो आप, आराम से याद रहेंगे। पीआईबी ब्रीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेयरली पीआईबी ब्रीफ यूज़ करने से आप अगर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें कि प्री में भी पढ़ना होता है, मेंस में भी याद रखना होता है, और आपको इंटरव्यू में भी बहुत सारे पॉइंटर्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऐसी जगहों पे अगर आप पीआईबी ब्रीफ यूज़ करेंगे तो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, यू कैन स्टक इन क्वेश्चंस जो कि सही नहीं है। तो आप उसको एक साइडलाइन की तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको सब्सिडियरी डॉक्यूमेंट के तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट प्लीज़ डोंट यूज़ it for the sake of your final revision. Your final revision should be coming from your own notes of the budget speech of finance ministry. Okay, follow up with the newspaper, follow up with the newspaper, follow up with the newspaper, जिसमें कि आपको plan program will be shaped later on, plan and programs will be shaped later on। इसको न्यूज़पेपर के साथ बार बार मैं ये एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि ये करने की कोशिश करिए। और इसके साथ ही शेयरिंग इज केयरिंग फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और काइंडली शो योर लव थ्रू सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड keep sharing the content and keep sharing the channel to your friends and families so that they can grow in their knowledge, and please hit the bell button also, and please comment on each and every video so that I can be motivated to keep coming up with the new videos. And please like the stuffs. If you like the stuffs, it will be again motivating for me. So signing off, and thanks for watching. Thank you very much. Thank you very much.